हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKS एक्सप्लेन। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि रियू और फूदा की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो रियू कहता है कि मुझे मिकी को मारने दो क्योंकि उसे तुम्हारे डेविल बनने का राज पता चल गया है, पर फूदा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसे नहीं मारने दूंगा। अब इस बारे में लेके वो दोनों आपस में टक्कर ले लेते हैं और आगे क्या होता है, क्या रियू मिकी को मार देता है या फूदा मिकी को बचा लेता है या रियू से झगड़ा हो जाता है उसका। तो चलिए ये हम देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी के अभी कर लीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा एनिमे डबिंग चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर दिए, मैं वो डबिंग करके दूंगा। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें एरोप्लेन दिखाया जाता है। उस एरोप्लेन में फूदा की असली मॉम होती है जो कि आ रही होती है फूदा से मिलने के लिए। तो हमें अब दिखाया जाता है कि उसकी मॉम फूदा को फ़ोन लगा रही होती है, पर उस वक्त वो रियू से टक्कर लेके लड़ाई कर रहा होता है उस लड़की को बचाने के लिए। पर फूदा उस फ़ोन को नहीं उठाता है। रियू उसको देख के फिर कहता है कि ठीक है, इस बार मैं माफ़ करता हूँ, इसे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर इसने गलती से भी एक बार भी नाम लिया कि उससे पता है कि तुम ही डेविल मैन हो, तो फिर वो उसे मार देगा। अब उसके अगले सीन में हमें फूदा के घर पर लोग खाना खाते हुए दिखते हैं। वहाँ मिकी बहुत शांत होती है। उसे पिछली रात के बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो गई होती है कि आखिर कल रात हुआ क्या था। मिकी को कुछ भी याद नहीं होता, पर उसे एक तरह से हल्की सी झलक दिखाई देती है कि फूदा वहाँ होता है। मिकी सोचती है और ये सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाती है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि उसके मम्मी पापा उसको ये बताते हैं कि फूदा की असली मॉम यहाँ से मिलने आ रही है। तब जो मिकी का छोटा भाई होता है वो कहता है कि फूदा के पास मॉम डैड भी है। तो उसकी माँ कहती है हाँ, उसके मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं जिन्हें काम की वजह से हमेशा बाहर जाना होता है और फूदा को यहीं मेरे पास छोड़ जाते हैं। तभी फूदा को कुछ याद आता है अपने मॉम डैड के बारे में। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं तो उसका छोटा भाई उससे फूदा से मस्ती करने लगता है। तब फूदा उसे डराता है और इससे डर कर वो बहुत डर जाता है। फिर सब लोग हंसते हुए दिखाई देते हैं, पर इस वक्त भी मिकी जो रहती है वो एकदम शांत होती है। वो बहुत टेंशन और कंफ्यूजन में होती है। अब अगले सीन में हमें फूदा जो दिखाया जाता है वो अपने जूते के लेस बांध रहा होता है। तभी वहाँ मिकी आ जाती है और मिकी उससे बोलती है कि फूदा, कल भी तुम वहाँ थे ना जहाँ मैं गई थी उस फोटोशॉप स्टूडियो में। तो फूदा ने कहा कि तुम्हारा सपना तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार हूँ। ऐसा कह के उसने मिकी को बहला फुसला दिया। तो फिर मिकी ये बात मान लेती है कि वो सब एक सपना था। अगले सीन में हमें वो कार सीन दिखाया जाता है जहाँ रियू और फूदा कार में बैठ के जा रहे होते हैं। रियू फूदा से पूछता है कि उसने कुछ बताया तो नहीं, तो फूदा कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। तब रियू उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और फूदा वो सुन के शांत हो जाता है। तब फूदा का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ वो जूते बांध रहा होता है और उसकी मॉम वहाँ उसके साथ जूते बनवा रही होती है। फिर अगले सीन में उसके मॉम डैड उसे छोड़ के चले जाते हैं दूर काम पे और फूदा उसके मॉम डैड को ढूंढते ढूंढते भागता रह जाता है। तभी वो कार में बैठे बैठे सब सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। अब अगले सीन में वो अपने जूते को देख के सब सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बॉस और वो डेविल गर्ल दोनों ही एक जगह पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं कि डेविल मैन के बारे में क्या बताया जाए। तब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिकी की दोस्त जो होती है वो रनिंग कर रही होती है। रनिंग करते करते वो उसी जगह जाती है जहाँ वो पिछली बार फूल पे पानी दे रही होती है। तो फूलों को देख के अपना फ्लैशबैक सोचती है कि जब मैंने लगाया था तो ये कितने छोटे छोटे थे। अब अगले सीन में हमें वही बॉय वापस दिखता है जो मिकी से बात करने लगता है। तब वो उसे एक रैप गा के सुनाता है जिसे सुनने के बाद मिकी रोने लगती है। तब हमें अगले सीन में उसकी मॉम दिखाई जाती है जो कि एरोप्लेन में होती है। अब एरोप्लेन लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद जो सफाई कर्मचारी रहते हैं वो वहाँ पे साफ कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ट्रेन के पहिए वाले हिस्से के साइड से एक आदमी नीचे कूदा है। तो आदमी उसे देख के चिल्लाता है, वो सफाई कर्मचारी। वो उसके पास जाता है, पर वो जो आदमी नीचे कूदा होता है ना, वो एक डेविल होता है जिसने उसे मार दिया। अब फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी मॉम जो है वो अपने एरोप्लेन से निकल कर बस में जा रही है ताकि वो अपने बेटे के यहाँ पहुँच सके। तो बस में वो सफ़र कर रही होती है। तभी वो देखती है पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका हस्बैंड है, यानी कि फूदा का पप्पा, जिसके ऊपर डेविल का कब्जा हो गया रहता है।
अब वो डेविल बनकर सबको मार देता है, एक एक करके सबको। आखिर में सिर्फ उसकी मॉम बचती है। उसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, पर वो उसका पापा उसकी मॉम को भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें मिकी दिखाई जाती है, जो अभी भी उसी ख्याल में हो जाती है। तभी उसकी मॉम आती है और उससे पूछती है कि मिकी, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो, कुछ ऐसा तुम्हें तंग कर रहा हो, तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, मैं तुम्हें जवाब दूँगी। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, इनमें हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो कबाड़ वाला बच्चा रहता है, तो वो अपने पापा के शॉप में आया रहता है, जहाँ वो कुछ कबाड़ को इकट्ठा कर रहा होता है, और वहाँ पे मिकी की दोस्त भी होती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मिकी की दोस्त कहती है कि मैं एक बहुत ही आगे थी सबसे मैं, पर फिर मिकी आई। वो बहुत ही कमाल की लड़की है, पर उसके आने के बाद से मेरा सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अब ये सुन के वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और ये बात कह के वो उससे सुख करा देता है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि फूदा और रियू उसकी मम्मी का वेट कर रहे होते हैं एयरपोर्ट पे। तभी रियू को कुछ पता चलता है। उसे मालूम चलता है कि कुछ बुरा हुआ है, वहाँ डेविल्स हैं। तो रियू और फूदा दोनों भाग कर जाते हैं। तो जाते हैं तो उनके फ़ोन में वो एड्रेस आ गया रहता है, तो एड्रेस पे वो लोग देख लेते हैं कि कहाँ है, और फिर वो लोग उसी शॉप में चले जाते हैं। वहाँ उसकी मॉम होती है, जो कि असल में एक फेस मास्क होता है जो एक डेविल ने बनाया होता है। अब अगले सीन में हमें उस डेविल का चेहरा दिखाई देता है, वो कितना भयानक दिखता है। जब वो मॉन्स्टर फूदा से बात करता है, तब फूदा को ये रियलाइज़ होता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो असल में उसके पापा हैं। तब उसे उसके पापा का फ्लैशबैक नज़र आता है। फिर अगले सीन में उन्हें ये पता चलता है कि फूदा के पापा को एक डेविल ने अपने वश में कर लिया है। अब ये सुन के फूदा भी एक डेविल बन जाता है। ये देख के उसकी मॉम कहती है कि बेटा, तुम भी डेविल बन गए, ये नहीं हो सकता। तब क्या होता है कि फूदा जो रहता है वो अपने पापा को बहुत सजेस्ट करता है कि पापा, आप डेविल से लड़ सकते हो, आप डेविल से लड़िए। और ये कह के उसके पापा डेविल से लड़ने लगते हैं। आखिर में क्या होता है कि उसके पापा उसके पूंछ से ही डेविल का सर काट देते हैं, और वो डेविल फिर भी जिंदा रहता है। वो कहता है कि कोई आदमी एक डेविल के ऊपर इतने आसानी से कब्जा नहीं कर सकता, कोशिश बेकार है। ये कह के वो सारे लोगों का फेस दिखाता है जिनका फेस मास्क उसने बनाया होता है। तभी रियू उस पर गोली से हमला करता है। तो उसके बाद फूदा कहता है कि तुमने ये क्या किया, पर रियू कहता है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है, ध्यान से देखो, वो एक डेविल है, तुम्हें उसे मारना होगा। तब उसकी मॉम कहती है कि बेटा मार दो इसे। उसकी मॉम उसको ये रियलाइज कराती है कि बचपन में उसने क्या कहा था। उसकी मम्मी ने उसे कहा था बेटा मेरे पास आओ, और इस वक्त भी उसकी मम्मी यही कह रही होती है कि बेटा मेरे पास आओ और इस डेविल को मार दो। ये देख के हमें फूदा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मम्मी उसे बुला रही होती है। फिर अगले सीन में फूदा हमें दौड़ते हुए उसकी मम्मी के पास जाता दिखता है। अब अगले सीन में क्या होता है कि जो फूदा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते रोते अपने पापा को मार देता है, जो कि एक डेविल में होते हैं। तब जो रियू होता है वो उसके मम्मी के फ़ोन से सारी इंफॉर्मेशन, सारी इमेजेस अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा लेता है। अगले सीन में हमें ये दिखता है कि वो मिकी की दोस्त, यानी कि वो भी मिकी ही रहती है, मिकी और वो कबाड़ वाला दोनों ही दोस्ती हो जाते हैं, एक तरीके से एक्स बन जाते हैं, और दोनों उसी पार्टी में जाते हैं। अब उस पार्टी में एक डेविल आ जाता है। अब वो डेविल मिकी की तरफ कूदता है। तो आगे क्या होता है, क्या मिकी को मार देता है या फिर कुछ अलग होता है, या डेविल मैन वहाँ पहुँच जाता है, ये क्या होता है हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करें अगर आपको कोई ऐसा एनीमे डबिंग चाहिए जो आपको चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको डब करके वो एनीमे